एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट हीमोग्लोबिन। नाउ दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक हीमोग्लोबिन, जिसमें हमने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। आज इस टॉपिक में हम हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में और नॉर्मल वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि हमारे ब्लड सेल्स दैट इज आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है, जो मेन फंक्शन है हीमोग्लोबिन का, दैट इज टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को ये लंग्स से टिश्यूज में कैरी करता है और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को ये बेसिकली लंग्स में कैरी करने का काम करता है ना। अब अगर हम हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस देखें तो हीमोग्लोबिन बेसिकली इमेच्योर आरबीसी के अंदर सिंथेसाइज होता है। इमेच्योर आरबीसी से हमारा मतलब है, हमने जो एरिथ्रोपोइसिस में स्टेजेस पढ़ी थी, तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज से लेके रेटिकुलोसाइट तक के स्टेज में, इन स्टेजेस के अंदर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है ना। अब हीमोग्लोबिन में हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन, है ना। हीम इज द आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट। तो इसका जो सिंथेसिस होता है ये आरबीसी के सेल्स के अंदर होता है, लेकिन जो हीम का सिंथेसिस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और जो ग्लोबिन का सिंथेसिस है इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ओके, अब यहाँ पर जो हीम का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है, लेकिन इसके कुछ स्टेप्स बेसिकली दे टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी थोड़े से स्टेप्स हैं, ये यहाँ पर होते हैं, है ना। तो क्या स्टेप्स हैं देखते हैं हम, कैसे हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम पहले हीम का सिंथेसिस पढ़ते हैं, फिर हम ग्लोबिन को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हीमोग्लोबिन बन रहा है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली क्या होता है, 2 molecules of glycine and 2 molecules of succinyl coenzyme A ये आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ALA सिंथेटेज, और ये बनाते हैं डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड। अब ये जो डेल्टा अमाइनो लेवुलिनिक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ALA डिहाइड्रोजनेज इट फॉर्म्स पोर्फोबिलिनोजन, है ना। ये जो प्रोसेस है ये पोर्फोबिलिनोजन इट कम्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब दिस पोर्फोबिलिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूरोपोर्फायरिनोजन, जो कि आगे जाके कन्वर्ट होता है कोप्रोपोर्फायरिनोजन। ओके, अब ये जो कोप्रोपोर्फायरिनोजन है ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है एंड इट फॉर्म्स प्रोटोपोर्फायरिनोजन। ये जो प्रोटोपोर्फायरिनोजन है इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटोपोर्फायरिन। ओके, अब ये जो प्रोटोपोर्फायरिन है ये आयरन के साथ में बाइंड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टेप होती है, और आयरन के साथ में बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हीम सिंथेटेज इट फॉर्म्स हीम, जिसको हम आयरन पोर्फायरिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हीम का फॉर्मेशन हुआ, ये एक हीम का मॉलिक्यूल बना, इसी तरीके से प्रोसेस रिपीट होगी, दूसरा बनेगा, अगेन रिपीट होगी, तीसरा बनेगा, और अगेन रिपीट होगी, चौथा मॉलिक्यूल हीम का बनेगा, है ना। तो इस तरीके से 4 हीम के मॉलिक्यूल्स दे आर फॉर्म्ड। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स के अंदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच आर अल्फा चेन्स एंड बीटा चेन्स, है ना। तो हमने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो हीमोग्लोबिन है, एडल्ट हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो ये जो अल्फा और बीटा चेन्स हैं ये कहाँ बनती हैं, राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स कहाँ हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स बन गई। अब ये जो 4 हीम के मॉलिक्यूल्स हैं दे कंबाइंड विद these polypeptide chains that is alpha 2 and beta 2 and they form hemoglobin, है ना। तो हमने क्या स्ट्रक्चर में पढ़ा था, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, और एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है ये बाइंड करता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में, है ना। नेक्स्ट वी कम टू द टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के 3 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप है दैट इज हीमोग्लोबिन ए, जिसको हम एडल्ट हीमोग्लोबिन बोलते हैं। एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, है ना, और ये प्रेजेंट होता है 97%। दैट मीन्स 97% इंडिविजुअल्स के अंदर एडल्ट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है,
ये सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है ना। तो हमने ये पिछले वीडियो में देखा था कि जो हीमोग्लोबिन है ये हीम और ग्लोबिन से बनता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, है ना। एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो 2 के अंदर होंगे 282। एक बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं, तो 2 बीटा चेन्स के अंदर होंगे 292 अमीनो एसिड्स, है ना। तो ऑल टुगेदर देयर आर 574 अमीनो एसिड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। और जो हीम पार्ट है ये आयरन पार्ट होता है जो कि आयरन और पोरफायरिन से बनता है ना। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। दूसरा टाइप का हीमोग्लोबिन होता है HbA2। ये भी एडल्ट हीमोग्लोबिन का ही एक तरीके से टाइप होता है, लेकिन ये बहुत रेयर प्रेजेंट होता है, 2% प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर अल्फा चेन्स तो 2 ही होती हैं, लेकिन बीटा चेन्स ना होकर इसके बदले में देयर आर 2 डेल्टा चेन्स, ठीक है। तीसरा हीमोग्लोबिन है HbF, जिसको हम बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन, है ना। तो ये जो फीटल हीमोग्लोबिन है इसके अंदर अल्फा चेन्स तो 2 ही होती हैं, लेकिन बीटा चेन्स ना होकर इसकी जगह देयर आर 2 गामा चेन्स। और एक खास बात जो कि ये फीटल हीमोग्लोबिन की है वो ये है कि इसकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन इट इज मोर इन कंपैरिजन टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि ये हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने की ये ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एडल्ट हीमोग्लोबिन, है ना। और यही कारण है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है मैटरनल ब्लड से फीटल टिश्यूज़ में ये ज़्यादा एफिशिएंटली हो पाता है इन फीटल हीमोग्लोबिन। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो डेरिवेटिव्स के अंदर जो पहला डेरिवेटिव है दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। डेरिवेटिव का मतलब है कि हीमोग्लोबिन किन चीज़ों के साथ में मिलकर कौन सा कंपाउंड बनाता है ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में ये मिलता है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल कंपाउंड है और जहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी होती है ये तुरंत टूटता है और डिसोसिएट होता है इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहला डेरिवेटिव है इसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब ऑक्सीजन अलग हो जाती है हीमोग्लोबिन में से तो जो बचा हुआ हीमोग्लोबिन होता है इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, है ना। तो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का मतलब बेसिकली क्या है? इट इज हीमोग्लोबिन आफ्टर लूजिंग ऑक्सीजन। तो 2 डेरिवेटिव्स तो कौन से हो गए? एक हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन और दूसरा हो गया रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलता है तो यह बनाता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, है ना। नाउ हियर बी वेरी केयरफुल, स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत गड़बड़ी करते हैं। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाता, ये बनाता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक पॉइजनस गैस होती है इसके साथ में जब ये कंबाइन होता है तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन इट इज 200 टाइम्स मोर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। क्या मतलब हुआ इसका? हीमोग्लोबिन को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में ज़्यादा अच्छी तरीके से बाइंड करता है। 200 टाइम्स मोर इसकी एफिनिटी है, लगाव है टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो कि ध्यान यहाँ पर रखना है। नाउ नेक्स्ट इज मेट हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कंटेन आयरन इन फेरिक फॉर्म रादर देन नॉर्मल फेरस फॉर्म। देखिए नॉर्मली हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन प्रेजेंट होता है ये फेरस फॉर्म में होता है दैट इज Fe2+, है ना। लेकिन अगर ये जो फेरस फॉर्म है किसी वजह से कुछ ड्रग्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ये जो फेरस फॉर्म है अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाए फेरिक फॉर्म में दैट इज Fe3+, तो ऐसे हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं मेट हीमोग्लोबिन। ओके, देन इसके बाद में आता है सल्फ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में बाइंड करता है तो ये बनाता है सल्फ हीमोग्लोबिन। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं हीमोग्लोबिन के। नेक्स्ट वी कम टू द नॉर्मल वैल्यू, है ना। तो नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन की एडल्ट में, मेल्स में, न्यूबॉर्न में सब में वेरी करती है, ठीक है। तो न्यूबॉर्न के अंदर हम देखेंगे तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन इट इज 23 ग्राम परसेंट का मतलब है 100 ml ऑफ ब्लड विल कंटेन 23 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। तो न्यूबॉर्न के अंदर तो ये होती है 23 ग्राम परसेंट, एडल्ट मेल के अंदर होती है 14 से लेके 17 ग्राम परसेंट और एडल्ट फीमेल के अंदर ये कम होती है 12 से लेके 15 ग्राम परसेंट, है ना।
अब मेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है। तो इसके बेसिकली दो कारण हैं। पहला कारण है द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना। तो इसमें ज़्यादा क्यों होता है? ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन which stimulate एरिथ्रोपोइसिस, है ना। हमने एरिथ्रोपोइसिस पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये एरिथ्रोपोइसिस को इंक्रीज करता है, फैसिलिटेट करता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो आरबीसी काउंट है, ये मेल्स में ज़्यादा होता है। और फीमेल्स में जो थोड़ा सा कम है हीमोग्लोबिन, उसका एक कारण है दैट इज ड्यू टू द साइक्लिक लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, है ना। एवरी मंथ फीमेल्स के अंदर साइक्लिक ब्लड लॉस होता है थ्रू मेंस्ट्रुएशन, जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम होता है इन कंपैरिजन टू द मेल्स, है ना। इन द एंड वी कम टू द अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो अगर हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, तो क्या क्या होते हैं? पहला है कि जब भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है या फिर आरबीसी की कमी होती है या फिर दोनों की कमी होती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया, है ना। तो एनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन और आरबीसी और बोथ बिलो द नॉर्मल वैल्यू, है ना। अगर ये वैल्यू से इनका लेवल कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। अब इसके अलावा देयर आर सर्टन हीमोग्लोबिनोपैथीज, है ना। हीमोग्लोबिनोपैथीज से क्या मतलब है हमारा? हीमोग्लोबिनोपैथीज, पैथीज यानी कि डिसऑर्डर्स, वो डिसऑर्डर्स जो कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होते हैं उनको हम हीमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं। और इसके अंदर एक आता है डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया, है ना। सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ, बेसिकली एनीमिया का ही एक टाइप होता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन का शेप है ना, इट बिकम सिकल शेपेड, है ना। सिकल का मतलब होता है हसिया, हसिया का जो आकार होता है तो इस टाइप का, है ना, इस टाइप का शेप हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो आरबीसी का शेप होता है वो बायकॉन्केव शेप होता है, इस टाइप का आरबीसी का शेप होता है नॉर्मली। लेकिन ड्यू टू सर्टन प्रॉब्लम्स, अगर किसी ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है बेसिकली, अगर किसी वजह से आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाएगा तो आरबीसी की जो टेंडेंसी होती है टूटने की, डिस्ट्रक्शन की, ये बढ़ जाती है। तो आरबीसी टूटने लगते हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर देयर इज हीमोलाइसिस, ब्लड लॉस होता है। ओके। तीसरा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। यहाँ पर बेसिकली जो हमारे हीमोग्लोबिन की जो चेन्स हैं, है ना, अल्फा चेन्स, बीटा चेन्स, तो ये जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनका डिसऑर्डर होता है। इसमें जो चेन्स हैं अल्फा एंड बीटा चेन्स, या तो ये एब्सेंट होती हैं या ये कम होती हैं, या इनके अंदर के जो अमीनो एसिड्स हैं उनका सीक्वेंस चेंज होता है। तो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विद द जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो डिसऑर्डर ये होता है ना। तो इसमें भी क्या होगा, हीमोलाइसिस होती है और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, HbH, और हीमोग्लोबिन का लेवल भी इसमें कम होता है ना। तो ये था अबाउट द हीमोग्लोबिन। तो आज हमने हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस के बारे में, टाइप्स, डेरिवेटिव्स एंड नॉर्मल वैल्यू एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो एक क्वेश्चन है which you can answer in the comment box, and the question is what is the configuration of the adult hemoglobin। एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी चेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कमेंट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।